क्योंकि पढ़ाई तो तुम एग्जाम के 1 महीने पहले भी कर लोगे, पर 10th क्लास की जो जर्नी है वो एग्जाम के 1 महीने पहले नहीं आएगी। ये फालतू घिसना घुसना हमको दिन भर नहीं है कि भाई दिन भर घिसो, क्या घिसने की बात चल रही है यहाँ पे। 10वीं के बच्चे हो, कोई सर्फ एक्सेल की साबुन की टिकिया नहीं जिसको कॉलर के ऊपर हम घिस रहे हैं। खूब मस्ती करो। और पागल है कि 10वीं बोर्ड है, 10वीं के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में तो क्रिकेट खेलने जा रहा है। ये आधा घंटा देख लेता हूं ना, अगर तुमने आधा घंटा देख लिया वीडियो पूरा, मैं तुमको गारंटी देता हूं तुम्हारा पूरा 1 साल जो है वो ये 30 मिनट पूरी तरीके से चेंज कर देगा। कैसे मस्ती करनी वो तक मैंने तुमको इस वीडियो के अंदर सिखा डाला है। नमस्कार, वेलकम टू पढ़ ले टेंथीज। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी कक्षा 10वीं को हम, तुमको क्या लग रहा है कैसे स्टार्ट करना है? पागल हो गया। Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to पढ़ ले टेंथीज। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भैया हमारी कक्षा 10वीं को हम स्टार्ट कैसे करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बताता हूं कि मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर सिर्फ ऐसे ज्ञान वाली बातें नहीं करने वाला हूं कि बेटा देखो इतनी मेहनत कर लो, उतना कर लो, ये कर लो, वो कर लो तो बिल्कुल जीवन में सफल हो जाओगे। कोई जीवन की सफलता की बात नहीं करने वाले, हम बस बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाले कि कक्षा 10वीं के अंदर हमको क्या क्या चीजें करनी है। और ये वीडियो अलग सा होने वाला है क्योंकि यूट्यूब पर ढेरों वीडियोस पड़े हुए हैं, सबने बोल रखा कि भैया इंसर्ट पढ़ लो, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो। तो इस वीडियो में अलग क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को सिर्फ ये बातें नहीं बताने वाला हूं कि पढ़ना है और पढ़ने से रिलेटेड क्या क्या करना है। मैं तुमको कक्षा 10वीं जीने के बारे में बताने वाला हूं कि ये जो पूरा 1 साल है तुम्हारा, इसको तुमको जीना कैसे। हाउ डू हैव टू लिव योर क्लास 10th, नॉट जस्ट स्टडी बट ऑल्सो लिव, बिकॉज क्लास 10th इज अ टोटल जर्नी इन इटसेल्फ। ये ऐसा नहीं कि भैया कक्षा 10वीं में आया, 2-4 एग्जाम दी और पेन वैन घिस दिया और निकल गया, वो सारी बातें नहीं है। ये एक्चुअल क्लास 10th एक जर्नी है, उसको कैसे जीना है वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। कि पढ़ना कैसे, पढ़ना कैसे, वो यूट्यूब के ऊपर भाई भर भर के पढ़ा हुआ है, मतलब हर कोई बता रहा है कि कैसे करना है, तो वो चीज तुमको आती होगी ऑलरेडी, तो वही चीज मैं नहीं करना। बट हाँ, मैं तुमको डेफिनेटली थोड़ा सा ज्ञान तो बताने वाला हूं कि भाई हमको एक्चुअली करना क्या और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो और बहुत सारे वीडियोस आने वाले, बट ये हमारी विक्ट्री टेंथीज का पहला वीडियो, तो इसके लिए बहुत सारे तालियां बजा दो और मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर नए हो चैनल को तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अभी एग्जिस्टिंग तुम देख रहे होगे कि जो ऑलरेडी 10th क्लास में जो अभी बच्चे, मतलब अभी तुम 9 से 10th में आ चुके हो, तो 9th वाले बच्चे भी 10th में, और जो 10th में वो भी बेचारे 10th में ही है। तो 10th वालों के लिए जो ऑलरेडी मैराथन्स चल रही हैं, जो कि पूरी के पूरी उनके सिलेबस कवर करवाया जा रहा है क्योंकि उनकी बोर्ड एग्जाम चल रही है अभी। बट तुम मेनली जो ये वीडियो देख रहे हो तुम नई बैच वाले हो, और अगर अभी एग्जिस्टिंग 10th वाले देख रहे हो तो भाई बोर्ड की तैयारी कर लो। पर चलो ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आ गए हो तो कोई बात नहीं, और अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस भी दे सकते हो और ये भी बता सकते हो कि पढ़ ले टेंथीज ने तुम्हारी कैसे हेल्प की है। तो चलो सबसे पहली चीज, तो बोर्ड्स इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। अभी तक तुमने चाहे पहली की एग्जाम दियो, दूसरी की दियो, चौथी की दियो, छठी की दियो, 8वीं दियो, कोई भी दियो, 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम इस दुनिया की, मतलब 12वीं की सबसे इजी होती है, पर 10वीं की आज तक की तुम्हारी सबसे इजी एग्जाम होने वाली है। तो सबसे पहले दिमाग के अंदर से ये डर आउटराइट हटा दो कि भैया 10वीं बोर्ड्स है, इसमें हम ये करें वो करें, ये नहीं करें वो नहीं करें, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि बेटा बोर्ड जाके पढ़ ले, भैया दीदी बोल रहे होंगे बोर्ड जाके पढ़ ले। ये वही भैया दीदी जिन्होंने 10वीं में सबसे ज्यादा मस्ती की है, तो इन भैया दीदियों की मत सुनो, ठीक है। ये भैया दीदी वही है तुम्हारे जितने भी कजिन वजिन है जिन्होंने 10वीं में सबसे ज्यादा बकर की होगी अपने लाइफ की। तो ऐसा लोड मतलब दिमाग के ऊपर सबसे पहले कि 10वीं तो बोर्ड्स है, ठीक है, उसका कोई लोड नहीं है। दूसरा, एक्चुअल स्टार्ट कैसे करना है वो मैं तुमको बताऊंगा। मतलब ये तो तुमको पता ही है कि भैया पढ़ना होता है, वीडियो देखना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, पर हम स्टार्ट कैसे करें, हम अपने जितने भी हथियार वो सारे कैसे लेके आए ताकि हम बिल्कुल तैयार हो पाए, बिल्कुल लड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, स्टार्ट करने के लिए बातों की नहीं रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अब रिसोर्सेज तुमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए और तुमको कैसी चीजें करनी, मैं वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखूंगा क्योंकि मैंने एक बहुत सही चीज डिस्कवर की है कि अगर हम 10 पॉइंट्स अपनी आंखों के सामने लैपटॉप के ऊपर लिख लेते हैं तो वीडियो काफी क्रिस्प और शॉर्ट और सही साट बनता है। अदरवाइज मैं देखो भावना में बह जाता, तुमको पता ही है कि भावना में बह जाता, तो वो सारी भावना में भी बहूंगा आगे चल के। बट अभी के लिए हम मेनली सारी जो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मेक श्योर वीडियो के एंड तक टिके रहो क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। मतलब अगर तुम 10th स्टार्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हारा आने वाला 1 साल जो है उसको केटर करने के लिए इस 10-15 मिनट को डेफिनेटली दे सकते हो। मतलब 10 to 15 मिनट्स विल बी वर्थ योर टाइम। तुम 15 मिनट रील्स स्क्रॉल कर लो, तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होना है। तुम 15 मिनट वीडियो देख लो, मैं गारंटीड बताता हूं तुम यहां से कुछ चीजें ऐसी लेके जाओगे जो तुम 11वीं 12वीं तक बोलोगे कि हाँ भैया यार उस बंदे ने ये बात बोली थी जो हमको काम आई है, ठीक है। चलो, सबको पढ़ना है कि बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये करना है वो करना है, पर कौन से बुक्स पढ़नी है, कौन से वीडियो देखने हैं, कहां से क्या देखना है, कितना हमको लिखना है, कितना हमको दुकान से लेके आना है, कितना हमको इंटरनेट से लेके आना है, वो चीजें तुमको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो यार मैंने वैसे ऑर्डर में लिखा हुआ है पर ऑर्डर मैंने बे ऑर्डर में लिखे हुए। मतलब मैं ना स्क्रिप्ट लिखता हूं पर ऐसे लिखता हूं कि फील आनी चाहिए कि भाई रॉ बिल्कुल दिल से बात की, और बिल्कुल दिल से बात करने वाली फील मैं तुमको दे रहा हूं। तो नंबर 1 चीज, वैसे तो बहुत सारे नंबर 1 हो गए, बट अब मैं तुमको बताता हूं कि हमको एक्चुअली क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहला, बहुत सारी बुक्स प्लीज हाथ जोड़ के जूते उतार के तुमसे रिक्वेस्ट है मत खरीदना। अपना और अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट है वो, ठीक है। 10 रेफरेंसेस उठा के ले आओ, वो टोटल बेवकूफी है। तुम्हारी क्लास का होगा कोई टॉपर जिसको बिल्कुल 9th में इतने नंबर आ गए होंगे, वो 10 बुक्स लेके आ गया होगा, तुम उसके देखे देखे मत लेके आओ। मैं तुमको गारंटीड बता रहा हूं,
उस बुक को 95% से ज्यादा लोग थोड़े महीने के बाद में देखेंगे भी नहीं, मात्र वो धूल खा रही होगी और दूसरी चीजों का सहारा बनेगी। जैसे मान लो तुमको वीडियो बनाना है तो तुम उस बुक्स को बस ना ट्राइपॉड की तरह यूज करना लो, उसके अलावा बुक कोई काम में नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि एनसीईआरटी ही लो। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूं अगर तुम एनसीईआरटी पुरानी भी लेते हो अपने सीनियर से तो भी बहुत अच्छी चीज है। तुम ये रेफरेंसेस मान लो, एक रेफरेंस 300-400 रुपए की भी आती है और तुम 5-6 सब्जेक्ट के लिए 5-6 रेफरेंसेस ले आओ, भाई तुम 2-2,500 रुपए ऐसे ही जला दोगे। वो टोटल मतलब ऐसा समझ लो कि अगर तुम ऐसी रेफरेंसेस बुक्स ला रहे हो तो वो तुमने बस ऐसा समझ लो कि तुमने 2-2,500 रुपए हाथ में पकड़े और उन नोट्स को जला दिया। मतलब लेजिट ये वैसी चीज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन बुक्स में ज्ञान नहीं है, डेफिनेटली ज्ञान है, पर अगर तुमको 10वीं के अंदर फोड़ना है तो उन बुक्स की जरूरत नहीं है। अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो भाई खूब ज्ञान है। इस जगत संसार में इतनी किताबें हैं, इतना ज्ञान है कि तुम बिल्कुल जीवन भर पढ़ते रह जाओ, खत्म नहीं होगा। पर अगर तुमको 10वीं में नंबर लाने तो उस ऑब्जेक्टिव से अगर तुम किताब ले रहे हो तो वो बात गलत है, ठीक है, वो सही नहीं है। तुमको उस ऑब्जेक्टिव से मात्र एनसीईआरटी की जरूरत है और जो भी तुम पुरानी भी लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। उस एक किताब से तुम्हारी 90% सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये। अब चलो ये चीज मैंने क्लैरिफाई कर दी कि भाई बुक्स हमको ढूंढते बैठते नहीं फिरना है। वो 2,000 रुपए ना थोड़े बचा के रख लो अपने, जब स्कूल की पिकनिक, स्कूल की पिकनिक, दोस्तों यारों, संगति बेसंगति, ये सारी चीजें भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली है, ठीक है। तो एक अच्छा 10वीं में ये नहीं बताऊंगा कि किताबें कौन सी पढ़नी, नोट्स कैसे करने, नोट्स कहां से करने, वीडियो कौन से देखने, वो सब नहीं बताऊंगा, और चीजें भी बताऊंगा। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग तो नहीं कहूंगा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूं कि एक वीडियो से तुम्हारी लाइफ चेंज होती है, सब बेवकूफी होती है बोलने वाली, ठीक है। पर मैं इस बात में डेफिनेटली विश्वास रखता हूं कि इस एक वीडियो से तुम्हारी क्लास 10th जरूर बदल जाएगी, ठीक है। चल, तो अब तुमको किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने इस चीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हो गई कंसेप्ट लर्निंग, ठीक है, और एक हो गई कंसेप्ट ब्रशिंग। तो मैंने इन दो बेसिक वास्ट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया तुम्हारे पूरी क्लास 10th में तुमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उस चीज को, ठीक है। तो एक पहला तो हो गया कंसेप्ट लर्निंग। अब भैया इसके अंदर क्या क्या आता है? तो कंसेप्ट लर्निंग के अंदर सारी वो चीजें आती है जहां से तुम कंसेप्ट को ग्रास्प कर रहे हो, कंसेप्ट या चैप्टर को पहली बार ग्रास्प कर रहे हो, पहली बार समझ रहे हो, ग्रैब करो, जो भी तुम समझो उसको। तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई? इसमें आगे तुम्हारे लेक्चर्स, स्कूल के हो सकते हैं, तुम स्कूल में स्कूल के लेक्चर्स हो गए, तुमको टीचर ने पढ़ाया, या तुम्हारी जो कोचिंग हो गई वो हो गया, या तुम होम ट्यूशन लेते हो वो हो गया, या फिर तुम यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख रहे हो या पढ़लेट एनथीज के ऊपर कोई लेक्चर देख रहे हो, वो सारी चीजें आ गई हमारी कंसेप्ट लर्निंग में, क्योंकि तुम पहली बार कंसेप्ट यहां से समझ रहे हो, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन हो गया कंसेप्ट ब्रशिंग। वैसे तो ये सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बात नहीं, ये ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, पर मैंने 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया ताकि तुम ये समझ पाओ कि एक तो हो गया हमारा ज्ञान लेना और एक हो गई उस ज्ञान की एप्लीकेशन, या फिर उस ज्ञान को और थोड़ा एक्सटेंसिव तरीके से एग्जाम के हिसाब से पढ़ने वाली चीज, ठीक है। तो 2 कैटेगरी समझ में आ गई, ठीक है। कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट ब्रशिंग। कंसेप्ट लर्निंग में समझ आ गया लेक्चर्स वगैरह हो गए, स्कूल से रिलेटेड, कोचिंग में जो पढ़ा, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हो वो सारी चीज होगी। अब कंसेप्ट ब्रशिंग के अंदर क्या क्या आता है भैया? कंसेप्ट ब्रशिंग के अंदर ये सारी चीजें आती है, बुक्स, ठीक है, कि कौन सी बुक से तुमको खुद, मतलब सेल्फ स्टडी वाला जो मेजर पोर्शन है वो कंसेप्ट ब्रशिंग के अंदर आ गया। तो जितनी भी सेल्फ स्टडी से रिलेटेड चीजें हो गई, जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, फिर इसके अंदर तुम्हारी सैंपल पेपर टाइप की चीजें हो गई, या फिर तुम्हारे नोट्स हो गए जो तुमने खुद ने बनाया, कहीं से तुम लेके पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हारा होमवर्क हो गया जो तुमको होमवर्क मिल रहा है, वो सारी चीजें, या जो डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर के टेस्ट हो गए, सारी चीजें आ गई कंसेप्ट ब्रशिंग में। तो 2 कैटेगरी समझ में आ गई तुमको, कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट ब्रशिंग। अब देखो कंसेप्ट ब्रशिंग वाला जो पोर्शन, मतलब जो चीज को और पकड़ने वाला पोर्शन है, जैसे कि बुक्स कौन सी यूज करना है, नोट्स कौन सी यूज करना है, वो सारी चीजें मैं तुमको बता सकता हूं, बट कंसेप्ट लर्निंग तो तुम्हारे ऊपर है। तुमको भाई यूट्यूब पे समझ में आता तो यूट्यूब पे पढ़ो, मैं खुद यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, ठीक है, हमने खुद ने यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ा रखा है, और मैं तुमको गारंटीड बोलता हूं कि जो इस चैनल के ऊपर जिस बच्चे ने पढ़ा है, हम अभी मैं और अथर्व अभी लास्ट वीक एक स्कूल भी गए थे बाहर, तो सब बच्चों ने बोला कि भैया जो पढ़ले 10th में हमने पढ़ा था वो आया है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता बोल रही है, ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट्स बोल रहे हैं। तो पर ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं यार तुमको फिजिकली टीचर से पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है और तुम्हारे लिए वो सफिशिएंट है, तो तुम वो भी यूज करो, क्योंकि स्कूल तो तुमको जाना ही पड़ेगा, कोचिंग तुम्हारी चॉइस है, स्कूल तो तुमको जाना है, तो वहां जो तुम पढ़ रहे हो वो तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब उस टाइम पे अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो तुम उस टाइम पे अपना कुछ होमवर्क वगैरह कर सकते हो नीचे करके। वैसे मैं प्रमोट नहीं करता, पर ये चीजें बहुत सारे लोग करते हैं और करते ही है, ठीक है। मैं तुम लोगों को देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं तुमको बिल्कुल भाई भैया दोस्त वाला ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने खुद ने किया है, ठीक है, क्योंकि तुमसे ज्यादा मस्ती मैंने की है, ठीक है। मैं बहुत मस्तीखोर बंदा रहा हूं। अब चलो उस पर मस्ती वस्ती पे भी आगे आएंगे हम आगे चल के, पर अभी तुम लोगों को मेनली एक बात बताऊं तो वो यही है कि तुमको यहां पर कुछ चीजें अपने आप को बहुत कंजर्व करके चलनी है। ऐसा नहीं कि तुमको भंडार लगाना है चीजों का, ऐसा नहीं कि 10 लेक्चर देख ले एक ही चैप्टर के ऊपर, ये बेवकूफी, ये टोटल टाइम वेस्ट है। एक देखो पर ऐसा देखो कि मजा आ जाए। अगर तुमको स्कूल के टीचर से पढ़ा और तुमको पूरा चैप्टर समझ में आ गया तो बिल्कुल सही बात है, वहां से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं बोलता कि आके सबसे पहले मेरा वीडियो देख लो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, वो सब चीजें नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तुमको जहां समझ में आ रहा है वहां से समझो, तुमको जहां पे मजा आ रहा है, जहां पे तुमको इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज देखो, ठीक है। अब इस चैनल के ऊपर बच्चों को इंटरेस्ट आया है, मस्ती हुई है, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो तुम यहां से भी देख सकते हो, वो टोटल तुम्हारी चॉइस है, ठीक है।
अब कंसेप्ट ब्रशिंग की अगर बात करूं तो यहां पर तुमको चीजें बहुत लिमिटेड रखनी होंगी शुरू से। बुक्स का भंडार प्लीज मत लगाओ भाई, प्लीज मत लगाओ, भगवान के लिए मत लगाओ, ठीक है। 10 बुक्स कोई मतलब नहीं, एनसीईआरटी को भले पुरानी रख लो, पैसे बचाओ, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां पर तुमको रेगुलरली एक अगर तुम चीज कर लेते हो जो कि बोलने में बहुत आसान है, करने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है और आलस भी आता है, पर अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम गारंटी देता हूं भाई 95-98% कहीं नहीं गया, बिल्कुल बच्चों का हलवा खेल हो जाएगा। वो ये है कि तुम खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स कैसे बनाए? देखो, जब भी तुम कोई लेक्चर देख रहे हो या टीचर से पढ़ रहे हो कोचिंग में, या चलो ये चीज स्कूल और कोचिंग में तो मैं ज्यादा नहीं करवा पाऊंगा, मतलब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो खुद के नोट्स बनवा रहे होंगे, तुमको डिक्टेट करके बता रहे होंगे, ये चीज बता रहे होंगे, सब होगा। पर अगर तुम यूट्यूब से देख के पढ़, लेट्स से तुम मेरा कोई लेक्चर देख रहे हो और तुम नोट्स बना रहे हो, तो तुमको नोट्स कैसे बनाना है कि पहले तुम देखते जाओ, तुम एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी रीड कर रहे हो ना, वहां से तुम नोट्स बनाओ। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि भाई एनसीईआरटी तुमको बाद में रीड करने की जरूरत ना पड़े, तुमको वो मेरा वीडियो बाद में देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ, अगर कहीं कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली देख सकते हो, पर अगर ऐसा है कि भैया एग्जाम टाइम में हम पूरा वीडियो निकाल के देख रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना हमको। हाँ, डेफिनेटली एग्जाम टाइम में जो हम वन शॉट रिवीजन डालेंगे, जो क्विक रिवीजन होगा, तो तुमको डेफिनेटली देखना हो, तुमको बहुत हेल्प करेगा। पर ऐसा नहीं कि तुम पूरा 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बैठने आ गए और वापस से वो चीज रिपीट कर रहे हो। हमको असली प्रिपरेशन तभी होगी जब हम कोई चीज रिपीट ना कर रहे हो। तो रिपीट हमको कुछ भी रिसोर्स नहीं करना है, एक बार वो कर लिया और उसको ऐसा करना है कि हमको बाद में रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए हम नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है भाई। अगर तुमको मान लो कोई मूवी का गाना याद नहीं आ रहा है, या मान लो किसी गाने की कोई पर्टिकुलर लिरिक्स याद नहीं आ रही, तो तुम क्या 5 मिनट का गाना सुनने बैठते हो और फिर पूरा 5 मिनट तक बैठते हो कि हाँ भाई कहाँ है ये लाइन, कहाँ है? ऐसा तो नहीं करते हो ना। तुम डायरेक्ट गाने के लिरिक्स खोलते हो और लिरिक्स के अंदर तुमको दिख जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे हमको ये गाने की ये वाली गाने की ये लाइन याद नहीं आ रही, तो वो याद आ गई। सेम चीज तुमको अपने नोट्स के साथ करना है। तुम्हारा नोट्स उस पूरे के पूरी मूवी का, इस पूरी की पूरी मतलब जो भी स्टोरी तुमने सुनी उसका एक सार होना चाहिए कि भाई तुमने अगर रीड कर लिया तो तुमको पूरी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो नोट्स तुमको शुरू से ही अगर तुम अच्छे मेंटेन करके चलते तो बहुत अच्छी बात है। और तुम नोट्स को, और अगर तुमको सही वाले चाहिए, तुमको एक तो सेल्फ मेड नोट्स हो गए और एक नोट्स हो गए जो तुमको कोई देता है, या तो तुम्हारा दोस्त दे देगा, सीनियर दे देगा, भाई जो भी हो गया, या फिर अगर तुम पढ़ने के नोट्स यूज करते हो, तो हमने भाई इस बार जो नोट्स बनाना चालू किया बहुत तगड़े किया, मतलब उसमें मीम्स भी डाल रहे हैं, तो तुमको इंटरेस्ट भी आएगा, तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा मैगजीन पढ़ रहे हो, हंसी आएगी, है ऐसा करने लग जाओगे तुम, ठीक है। तो बहुत सारे मीम्स सब कुछ डल रहा है, वो सारी चीजें, तो वो नोट्स भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो, खुद के बनाए हुए नोट्स से अच्छा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो सबसे अच्छे नोट्स होते हैं वो ये होते हैं जो तुमको सबसे अच्छे लगे खुद को। अगर तुमको टीचर के नोट्स मस्त लग रहे हैं तो टीचर्स के नोट्स यूज करो। अगर तुमको पढ़ने के नोट्स अच्छा लग रहा है जहां पर तुमको मीम्स वगैरह सब देखने को मिल रहे हैं तो वो यूज कर लो, ठीक है। वो तुमको फॉर फ्री, टोटली फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज आगे। अब देखो, ये चीज बता दो तुमको एक बहुत, अब यहां से जो जितनी भी चीजें चालू हो रही है ना, देखो मोस्टली तुमको मैं क्लियर कर देता हूं एक बार, जो पढ़ने वाला एकेडमिक वाली चीजें वो सारी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तुमको स्टार्ट अगर करना है तो स्टार्ट देखो ऐसे करो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का एक फ्लो होता है। वो फ्लो क्या होता है? सबसे पहले तो अगर यूट्यूब की बात करो, मैं बताऊं कि अगर मैंने कोई पढ़ाया तो तुम उसको कैसे याद करो, मेरा पढ़ाया चैप्टर तुम कैसे याद करो वो तुमको बता देता हूं, ठीक है। तो इस बात से तुमको आइडिया लग जाएगा कि हमको बाकी चीजें कैसे करनी, मतलब अगर हम तुम कहीं से भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं तुमको एक चैप्टर को पढ़ने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं फ्लो मेथड बोलता हूं। ये फ्लो मेथड में क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये पूरी चीज, ये पूरा फ्लो में चलता है, ठीक है। अब तुम अगर इस फ्लो मेथड को यूज करते हो, इस फ्लो मेथड को ईमानदारी से फॉलो करते हो, तो भाई तुम्हारा काम बहुत सही तरीके से होने वाला है। सबसे पहले तुमको किसी भी चैप्टर का लेक्चर देखना है, ठीक है, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में या फिर तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हो वो देख लो। उसके बाद में तुमको उस चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करनी है। अब जब तुम एनसीईआरटी रीड कर रहे होगे ना, तो तुमको वो सारी चीजें रिकॉल होंगी जो कि मैंने या तुम्हारी टीचर ने बोली होगी कि अरे भैया ये चीज तो यहां रिलेट हो रही है यार, मतलब उन्होंने जो उस टाइम पे ये बोला था वो तो यहां लिखा हुआ है। जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना कि तुमने जो सुन रखा है वो तुमको एक्चुअल किताब में दिख रहा है, तो भाई वो अलग ही लेवल पे तुमको लेके चले आता है, ठीक है। तो वो चीज करना। एक बार तुमने एनसीईआरटी रीड कर ली, फिर तुमको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट होते हैं और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो दोनों सॉल्व करना है। एक बार तुमने वो कर लिया, उसके बाद में तुमको देखो यहां तक तुमने कर लिया तो तुम्हारा 60 to 70% पोर्शन पूरा कवर्ड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बिल्कुल तैयार हो चुके हो। इसके बाद में अगर तुम करना चाहो तो कुछ पीवाईक्यूज कर सकते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम 90-95% एग्जाम के लिए रेडी हो। तो तुम सोचो कि अब आज से तुम ये छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना चालू कर देते हो, तो भाई तुम सोचो तुम एग्जाम तक किस लेवल पे आ जाओगे। मतलब तुमको समझ में आ रही बात, फील आ रही इस बात की क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीज जो लोग लास्ट के 1 महीने में करते हैं ना, उनके भी 95-96% कहीं नहीं गए होते, वो भी आराम से चुटकियों में आते हैं। तो तुम सोचो अगर तुम आज से ये चीज करते हो तो कितना सही मजा आएगा, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक मैं तुमको अभी से बताता हूं, आज ही तुमको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं तुमको अभी बता रहा हूं वही चीजें तुमको 10th की आखिरी दिन तक, मतलब जब तुम्हारा आखिरी पेपर होगा तब तक कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं तुमको अभी बता देता हूं। एक तो तुमको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ अभी एग्जाम, देखो अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो अलग बात है, पर अगर तुमको 10वीं के बोर्ड एग्जाम में नंबर फोड़ने हैं तो बहुत सिंपल तरीका है इसका। तुम लोगों को जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं तुमको अभी बता देता हूं।
नंबर 1 एनसीईआरटी, नंबर 2 सेल्फ मेड नोट्स, नंबर 3 कोई भी दूसरे नोट्स, चाहे पढ़ने के यूज कर सकते हो, पढ़ने के नोट्स वेल एंड गुड बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा चौथी चीज तुमको पीवाईक्यूज लगेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस, और पांचवा सैंपल पेपर्स। इतना अगर तुमने ये 5 चीजें तुमने कर ली है, तुम्हारे 5 पांडव है, ठीक है। अगर तुमने इस चीज को कर लिया तो तुम कोई भी युद्ध आसानी से जीत जाओगे, इस बात की गारंटी है। तुमको नहीं लगेगी कोई रेफरेंस बुक, तुमको नहीं लगेगी कोई क्वेश्चन की बहुत सारी भंडार वाली चीजें। ये सब चीजें तुम तब करना जब तुम इन सब, ये जो पूरा 5 चीजें बताई इनमें दक्ष हो चुके हो। ये कर ले, उसके बाद में कुछ भी करो, तुम्हारे फिर इसके बाद में तुम जो भी चीजें करोगे ना, वो तुम्हारे 96 से 97% ला सकती है, 97 से 98% ला सकती है। पर 95% तक आने के लिए इन 5 चीजों की जरूरत है। अब 95% से ऊपर अगर तुमको जाना है कि 96 से 90, वो एक्स्ट्रा एज चाहिए कि नहीं यार मुझे 100 में से 100 ही लाना है, 100 में से 99 में मैं सेटल नहीं होगा, तो वो 1-2 नंबर 3 नंबर बढ़ाने के लिए जो बिल्कुल रिफाइनमेंट होता है, जो बिल्कुल पॉलिशिंग होती है, वो चीजें तुम्हारे रेफरेंस बुक कर सकती है। डेफिनेटली रेफरेंस बुक बहुत सही होती है, पर वो तब जब तुमको एक्चुअली चीज को और डेप्थ में समझने की इच्छा हो। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं होती भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। मैं तुमको ये नहीं बोलता कि बेटा यार सब चीजें समझ के पढ़ो, ये पढ़ो मत, इतना दिमाग मत लगाओ यार, ठीक है। जो रटने के रट लो और जो समझने के लिए समझ लो, ठीक है। ये सब कहने की बात होती है कि समझ लो, सब कुछ समझ के पढ़ना चाहिए। लास्ट मोमेंट में आके ना, लास्ट के 1 हफ्ते में सब रट्टा मारी कर रहे होते हैं, तो तुम रट्टा मार लास्ट के 1 हफ्ते में तुमको बिल्कुल बहुत सारी घिस घिस के पढ़ाई करनी है, या फिर अभी से थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई करनी है, वो तुम्हारी चॉइस है। मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, मैंने भी बहुत घिसा। अगर तुमको ऐसा है कि भैया आपने क्या उखाड़ लिया, तो भाई मेरे 9.4 CGPA आया था 10th के अंदर, और 12th में 91.4% आया था, और 12th में मैंने एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटजी अपनाई थी। और अगर मैंने लास्ट के 1 महीना, मैंने पूरा फरवरी का जो महीना होता है, उस पूरे फरवरी के महीने मैंने सब कुछ त्याग के जो मैं तुमको बता रहा हूं वो चीज इस्तेमाल की थी, और मेरे 91.4% आए थे। अगर मुझे कोई पहले ज्ञान देने वाला होता, जो मुझे शुरू से बोल देता कि बेटा बस इतना कर ले, तू दिन के 2-3 घंटे पढ़ ले, तेरा आराम से हो जाएगा, तो मैं पक्के 96, 97, 98% 12th में भी फोड़ सकता था। ये मैं तुमको गारंटीड बता रहा हूं। तो अगर मैं तुम लोगों को अभी कह रहा हूं, तो भाई उस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। अब थोड़े जीवन जीने की बात पे आता है। भैया हमने बहुत सारी पढ़ाई की बात कर ली, अब मैं तुमको एक्चुअल बताऊंगा कि भाई कक्षा 10वीं, यहां से तुम्हारे लिए सबसे फन पोर्शन स्टार्ट होता है कक्षा 10वीं का, जहां पर मैं तुमसे पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर मैं तुमसे ओवरऑल लाइफ जीने की बात कर रहा हूं। और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम एग्जाम के 1 महीने पहले भी कर लोगे, पर 10th क्लास की जो जर्नी है वो एग्जाम के 1 महीने पहले नहीं आएगी। तो यहां से जो आने वाला वीडियो है, जो यहां से बचा हुआ पोर्शन है, वो तुम्हारे लिए सुनना अथा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शायद तुमको कोई बताएगा। ये सिर्फ वो तब बता सकता है जब उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत हो कुछ चीजें कन्फेस करने के लिए। मेरे पास में वो हिम्मत है कि मैं तुमको बहुत सारी चीजें सच सच बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज, तुमको कितने घंटे पढ़ना है। तुम पढ़ाई का जो एंगल है ना, उसको थोड़ा सा अगर मिनिमाइज करके भी देखो, तो तुम अगर दिन के 2-3 घंटे पढ़ लेते हो, मुश्किल 2-3 घंटे अगर तुमने, मतलब हद हो जाएगी फिर तो। अगर तुम 2-3 घंटे ही पढ़ लेते हो, तुम्हारे एग्जाम में 98-99% कहीं नहीं गए भाई, बहुत फुद्दू चीज है। तब तक है ही कितना पढ़ने को, इतनी सी किताब है, दिन के 2-3 घंटे पढ़ लोगे तो आखिरी तक तो याद हो जाएगी एक एक चीज, कि कौन से पेज पे, कौन से पैराग्राफ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ था, और कहां पर हमने लाल कलर से उसको मार्क किया था, कहां पर हरे कलर से मार्क किया था। ये सब चीजें तब तक याद हो जाएगी अगर तुम मुश्किल से 1.5-2 घंटा भी पढ़ लेते हो तो तुमको ये चीज तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि भैया बोर्ड्स के लिए हमको 12-12 घंटे पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, वो चीज मत करो, क्योंकि उससे पता है क्या होगा। मैं तुमको मना नहीं कर रहा हूं पढ़ने से, पर होगा क्या, तुम आज 12 घंटा पढ़ लोगे, कल 10 घंटे पढ़ लोगे, उसके बाद 8 घंटे पढ़ लोगे, फिर तुम 3-4 दिन कुछ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुमको लगेगा अरे बहुत सारा पढ़ लिया, एग्जॉस्ट हो गया। देखो, कंसिस्टेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तुम एक दिन 10 घंटे मत पढ़ो, ठीक है। तुम आने वाले 5 दिन सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ो, तो वो जो 5 दिन में तुमने 2 घंटे पढ़ा ना, वो ज्यादा फ्रूटफुल है एज कंपेयर टू एक दिन 10 घंटे पढ़ना। क्योंकि कंसिस्टेंसी जब होगी ना, तभी तुमको चीजें आएगी दिमाग में। क्योंकि भाई तुम्हारा एक दिमाग की भी एक लिमिट होती है। तुम एक दिन में 10 घंटे पढ़ के वो चीजें ग्रास्प नहीं कर पाओगे, तुम वो आइडिया दिमाग में नहीं ला पाओगे कि चीजों को याद कैसे करना है। वो तुम तब कर सकते हो जब तुम 5 दिन तक 2-2 घंटे पढ़ रहे हो। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तुम 1 घंटा पढ़ो भले, पर ऐसे पढ़ो कि हाँ 1 हफ्ता रोज 1 घंटा पढ़ रहा हूं, 2 घंटे पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो 10 घंटे पढ़ना हो तो भी कंसिस्टेंटली पढ़ो, भाई रोज 10 घंटे पढ़ रहा हूं। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, पर कंसिस्टेंट, मेरा कहने का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, पर अब मैं आता हूं आने वाली चीजों पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। देखो, हमको ना एक गोल है हमारा कि सबसे कम मेहनत में सबसे बढ़िया रिजल्ट फोड़ना है, ठीक है। ये फालतू घिसना घुसना हमको दिन भर नहीं है कि भाई दिन भर घिसो, दिन भर मेहनत करो, बिल्कुल परिश्रम करोगे, घिसोगे तब जाके नंबर आएंगे। भाई क्या घिसने की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी तुम 10वीं के बच्चे हो, तुमको भी जीवन जीना है, ठीक है। तुम कोई सर्फ एक्सेल की साबुन की टिकिया नहीं जिसको कॉलर के ऊपर हम घिस रहे हैं, ठीक है। तो ये घिसने घिसाने की बातें थोड़ी कम सुना करो और थोड़ा सा चिल वाले मोड में भी आया करो, ठीक है। अब देखो, मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखो, मैंने जो नोट्स लिखे थे तुमको फटाफट रीड करके बताता हूं। एक तो मेकिंग नोट्स ऑन रेगुलर बेसिस, रिवाइजिंग देम, ठीक है। तो ये तो चीज तुमको समझ में आ गई। अब मैं तुमको मैंने जो लिखे थे, मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, पर मैंने पॉइंटर्स बहुत सारे ऊपर नीचे भी लिखे हुए हैं, तो मैं मेनली अब पॉइंटर्स तुमको बता रहा हूं। उनमें से हट के अब तुमको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो तुम्हारे 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट, जो मैं तुमको कब से बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज, ठीक है, क्लास 10th इज गोइंग टू बी
दी बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। इस क्लास में जो तुम्हारे दोस्त हैं वो शायद आगे चल के ना रहें। मैं तुमको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो आगे चल के हो सकता है ना हो, और दोनों ही चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। पर आज जो तुम्हारी 10वीं है ना, उसको खुल के जीना, ठीक है। क्योंकि 11वीं 12वीं में तुम में से कितने भी दोस्त तुम्हारे बोल लेना कि हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो साथ में रहेंगे, बहुत सारे या तो मतलब 50-60% लोग तुमको छोड़ के चले जाएंगे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि तुमको छोड़ के रहे हैं, वो उनके फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये तुम तुम्हारे फ्यूचर के लिए चले जाओगे। देखो बहुत सारे 11th 12th में जेईई नीट की प्रिपरेशन चालू कर देंगे, स्कूल छोड़ देंगे, डमी ले लेंगे, ड्रॉप ले लेंगे, वो सारी चीजें होने लग जाएंगी। 10th विल बी द लास्ट क्लास जहां पर तुम सब लोग साथ में हो। 11th में जाके तुम्हारे 3 भागों में तुम डिवाइड हो जाओगे, मेनली जो साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया और कॉमर्स हो गया, ये या फिर आर्ट्स वगैरह, मतलब तुम फिर स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाओगे, तुम्हारे सेक्शंस चेंज हो जाएंगे। आज तुम एक सेक्शन में हो, आज तुम आगे पीछे बैठ सकते हो सकता है तुम्हारा जो साथ में जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बैठा हो उसको कॉमर्स लेना और तुमको साइंस लेना हो, तो यहीं पे तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ा डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। उसकी किताबें अलग होंगी, उसका कोचिंग अलग होगा, उसकी जो असाइनमेंट्स है वो अलग होंगे, तुम फिर ग्रुप असाइनमेंट नहीं कर सकते, तुम ग्रुप स्टडी के नाम पे मस्ती नहीं कर सकते, वो सारी चीजें तुम्हारी 11th 12th में नहीं आएंगी, वो सब आज ही हैं, और ये आखिरी साल है वो सब करने का, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम 10th को खुल के जियो और खूब दोस्त बनाओ और खूब मस्ती करो। और ये चीज मैं बोलने वाला कौन होता हूं? तुम मेरे स्कूल जाओ, तुमको कोई भी टीचर अगर ऐसा बोल देना कि मेरी बैच में मुझसे ज्यादा मस्ती किसी ने की हो, तुम चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सबसे ज्यादा मस्ती करने के बावजूद भी अगर मेरा रिजल्ट इतना तगड़ा रहा और आज मैं यही काम कर रहा हूं, तो तुम सोचो कि मस्ती करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीरियस बच्चा होता ना, तो मैं ऑनेस्टली आज ये काम नहीं कर पाता, और ये काम मैं कर रहा हूं और मैं अच्छे से कर पा रहा हूं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैंने स्कूल में खूब खुल के जिया है, और तुमको जीने के लिए वो हो सकता है कि आखिरी साल है, क्योंकि यू नेवर नो कि 11th में क्या होने वाला है, यू नेवर नो कि 12th में क्या होने वाला है, ठीक है। हो सकता है तुम कहीं कोचिंग के लिए बाहर कोटा ही चले जाओगे, तो क्या करोगे भाई, क्या हो जाएगा फिर तो कुछ नहीं बचा ना। तो मेक श्योर कि ये 10वीं को निचोड़ लो पूरा, ठीक है। अब इसको निचोड़ना कैसे? सबसे पहली चीज तो कोई भी देखो, एक मैंने जो गलतियां की ना, मैं नहीं चाहता कि तुम करो, और ये बिल्कुल रॉ पोर्शन है, मैं बिल्कुल इसमें हो सकता है कि कुछ चीज ऐसी बोल दूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा, क्योंकि तुम वो बच्चे हो जो 9th से 10th में आओ, और तुम में से बहुत सारी पोर्शन, बहुत सारी जो जनता है वो वही होगी जिन्होंने मुझे देखा है वहां पर, जिन्होंने मुझको इतना प्यार दिया है, और तुमसे भी मैं उतना ही प्यार करता हूं, तो मैं रिस्क लेने के लिए भरपूर तैयार हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी क्लब या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी एक ज्वाइन करो 10th क्लास में इफ पॉसिबल, ठीक है। क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लो, डांसिंग क्लास ज्वाइन कर लो, सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लो, गिटार क्लास ज्वाइन कर लो, कोई सी भी आर्ट एंड क्राफ्ट कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो, पर कुछ ऐसा ज्वाइन करो जिसमें तुमको पता हो कि हाँ भैया मुझे 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे 6 बजे इस जगह पे जाना है इस एक्टिविटी के लिए। तुम क्रिकेट की कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लो, क्रिकेट खेलना चालू कर दो, तो तुमको पता रहे कि हाँ भैया 5 बजे मुझे यहाँ पर जाना है, 6 बजे मुझे यहाँ पर जाना है, ये कोचिंग के अलावा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भैया हम 5 बजे कोचिंग जाते तो है, वो चीज पढ़ाई से रिलेटेड हो गई भाई, इसके अलावा कुछ क्रिएटिव चीज करो, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल लाइफ में तुम्हारे पास बस यही 1 साल बचा हो क्रिएटिव करने का, ठीक है। तो तुमको अगर ये लग रहा था कि अरे यार भैया अब तो 10वीं तो बोर्ड है, अब तो हमको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो ये बिल्कुल बाहर दिमाग से हटा दो, ठीक है। ये बिल्कुल हटा दो। ये तुमको कोई बोल रहा ना कि भाई क्या पागल है कि 10वीं बोर्ड है, 10वीं के एग्जाम बोर्ड एग्जाम और तू क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो उसको ये वीडियो दिखा दो। मैं तुमको गारंटी देता हूं 2 घंटे से ज्यादा, 2-3 घंटे बहुत हो गए जब पढ़ने के, तो ये चीज तुमको करनी पड़ेगी। तुम निकलो घर से बाहर, देखो एक्सप्लोर करोगे क्या है, क्योंकि 11वीं 12वीं में इन सब चीजों का सच्ची में टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो तुम्हारे पास बस कहने की बात है कि बोर्ड से, पर एक्चुअली टाइम है। 11वीं 12वीं में एक्चुअली टाइम नहीं रहेगा, वहां पर तुम बिल्कुल नहीं निकाल सकते टाइम इन सब चीजों के लिए। तो बिल्कुल कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करो, कोई भी एक्टिविटी, स्विमिंग क्लास, तुमको जो क्लास ज्वाइन करने को करो, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है वो करो। स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, जितने भी स्पोर्ट फंक्शंस होते हैं, सब कुछ एनुअल फंक्शन, सब में पार्टिसिपेट करो। और एक और चीज, अगर तुम्हारा स्कूल किसी ट्रिप पे तुमको लेके जाता है और तुमको मम्मी पापा नहीं जाने देंगे, तुमको लग सकता है, तो भाई प्लीज उनको कैसे भी करके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मनाओ, पर स्कूल की ट्रिप गलती से भी मिस मत करना। अगर स्कूल कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो भाई स्कूल इतना बेवकूफ तो है नहीं कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ऑर्गेनाइज करा देगा। अगर स्कूल खुद ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो स्कूल सोच समझ के करा रहा है, हमारे बच्चों का रिजल्ट खराब ना हो, तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के करा रहा होगा, चाहे एनुअल फंक्शन हो, चाहे स्कूल ट्रिप हो, कुछ भी हो। तो उन सब चीजों में सब में पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं कि यार चलो एक काम करते हैं, ट्रिप में चले जाएंगे, बाकी एनुअल फंक्शन छोड़ देते हैं, फिर ये फंक्शन छोड़ देते हैं, फिर ये फंक्शन छोड़ देते हैं, स्पोर्ट्स का फंक्शन छोड़ देते हैं, फुटबॉल खेलना छोड़ देते हैं, पर सिर्फ ट्रिप में चले जाते हैं, चलो कोई एक चीज कर लेते हैं। नहीं भाई, सब करो, सब जगह तुम्हारे हाथ होने चाहिए इस टाइम पे तुम्हारे पास में। तुम अभी वो लाइफ जीरो जो तुमको बाद में बहुत याद आएगी, ठीक है, और मुझे बहुत याद आती है। तो मेक श्योर कि तुम उस चीज का ध्यान रखो। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, पर मैं इस वीडियो को बिल्कुल छोटा करने के चक्कर में कंटेंट खराब नहीं करूंगा, मैं इसमें फालतू की तोड़फोड़ एडिटिंग भी नहीं करूंगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता रहा हूं, ठीक है। तो बी गुड एट स्पोर्ट्स एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज इन दूसरे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना। एक और चीज बता दूं कि डू नॉट मिसबिहेव विद टीचर्स, ठीक है। मतलब ये है ना हमारे अंदर, देखो ऑनेस्टली बताऊं, ये स्पेशली लड़कों में, हम क्या लड़के होते हैं, हमको लगता है कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। और होता क्या है कि हम उस चक्कर में टीचर के साथ में बहुत बार बदतमीजी कर लेते हैं।
वो गलती कभी मत करना, ठीक है? क्योंकि वो जो टीचर्स है ना, उनको सब पता है तुम्हारे बारे में। भाई तुम किस लड़की के लिए, किस लड़के के लिए क्लास में घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब उनको पता होता है। और ये बहुत एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं तुमको, ये चीजें उनको पता होती हैं, ठीक है? तो मेक श्योर कि तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिससे वो तुम्हारे पे बैकफायर करते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई, ये स्मार्ट खेलना हो गया कि भैया हमको पता है कि सामने वाले को हमारे राज पता हो सकते हैं, तो हम उसके साथ में ढंग से रहें। ये पहली चीज हो गई। और दूसरी, एक मॉरल लेवल पे बात करो ना, तो भाई प्लीज तुम अगर एक उनके नजरिए से देखोगे ना, तो ये बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है कि कोई बच्चा उनको कुछ भी बोल दे। क्योंकि आजकल ना स्कूल स्ट्रिक्ट है नहीं, ठीक है? पहले मार पीट के सही करते थे बच्चों को, मारना पीटना अलाउड है नहीं, तो टेक्निकली हम कुछ भी बोल सकते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि भैया हम फीस भर रहे हैं, हम कस्टमर है, तो हम अपने पैसे से यहां पर आए हैं, तो हम पैसे देकर आ रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी एटीट्यूड होता है। मैं तुम्हारे एटीट्यूड को गलत नहीं बोल रहा हूं, मुझे भी आता था, सबको आता है, ठीक है? मैंने भी वो गलतियां की जो तुम करने वाले हो, इसलिए मैं तुमको बता पा रहा हूं, इसलिए मैं तुमको बड़े भाई की तरह बोल रहा हूं कि मैंने ये चीजें की हैं, तुम ये गलतियां मत करना। टीचर्स के साथ में कभी भी ऐसा मिसबिहेव मत करना, उनको अपना दोस्त समझ के चलो। क्योंकि 8th 9th में मेरे अंदर भी बहुत आया था कि भैया हम तो बिल्कुल सबसे महान है, हम तो टीचर्स की सुनेंगे नहीं, हम तो अपनी करेंगे। 10th में मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, टीचर की सुन के देखते हैं, टीचर के साथ दोस्ती करके देखते हैं। आज मैं तुमको बताऊं तो मेरा जितना अच्छा बॉन्ड है ना टीचर, मतलब मैं इतना मस्ती करता कि मैं ऑलमोस्ट रोज क्लास के बाहर निकलता था, मुझे रोज बाहर कर देते थे, फिर भी मेरा रिजल्ट बना। और फिर भी टीचर्स आज जितना मुझसे कनेक्टेड उतना किसी और से नहीं है, ठीक है? आज मेरा जो पर्सनल रिलेशन है टीचर के साथ में वो बहुत तगड़ा है। मतलब आज मैं किसी से मिलता हूं तो हम इतनी बातें कर सकते हैं, इतनी मस्ती कर सकते हैं, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। तो वो चीज है, वो रिलेशंस मेरे मेंटेन्ड हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि मैंने उनको साथ लेके चला। मतलब हमारी मस्ती, हमारे जो ग्रुप की मस्ती होती थी वो भी ऐसी होती थी कि टीचर वाली क्लास से बाहर निकालते, पर वो हंसते हंसते निकालता था, उसको भी ऐसे आता था कि भाई ये क्या क्या खतरनाक लोग आए यहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज करो, टीचर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाओ, ठीक है? और देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारी देखो उम्र का पढ़ावा ही है, ठीक है? मैं तुमको ये फालतू ज्ञान नहीं देता कि यार बिल्कुल सब डिस्ट्रैक्शन तुमको कोई सब दूर करो और बिल्कुल एक लक्ष्य की तरह आ जाओ। 99% लोग जब उस चीज को फॉलो कर ही नहीं पाते तो मैं वो ज्ञान क्यों दूं, ठीक है? सिर्फ 1% जनता के लिए ज्ञान देने के लिए वीडियो थोड़ी बना रहा हूं मैं, तुमको 99% जनता जो है उसको ज्ञान देने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, डेफिनेटली लड़कियों को भी आएंगे, लड़कों को भी आएंगे, और ये बहुत 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 नेचुरल सी बात है। तो इसको लेके लोड में नहीं आना कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है? ये होता है और होगा ही सही, ठीक है? और ये सदियों से चलता आ रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, तुम्हारे होने वाले बच्चों के साथ में भी होगा, तुम्हारी पूरी आने वाली जितनी भी जनरेशन सबके साथ में होगा, और तुम्हारे बिल्कुल जो ऊपर वाली जो जनरेशन है उनके साथ में भी हो चुका है। तो ये तो होना ही है, ये तो सत्य है, ठीक है? पर हाँ, इस चीज का ध्यान रखो कि बिल्कुल बावले ना आ जाओ, ठीक है? वो चीज है जो तुमको ध्यान में रखनी। बाकी मैं तुमको ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा कि यार भाई ये कर लो, वो मत करो, वो सब बातें, ये देखो तुम्हारा दोस्त हो, ठीक है? तुम्हारी भावनाएं समझता हूं मैं, ठीक है? और तुमको बस ये है कि अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, ऐसा बिल्कुल बह नहीं जाना है पानी की तरह, ठीक है? और एक और चीज, हाँ चलो ये सारे पॉइंट्स हो गए। एक और चीज, अब चूंकि तुम 10वीं में, देखो बिल्कुल रॉ वीडियो बन रहा है, बिल्कुल तुम्हारे सामने बना रहा हूं। एक और चीज, अब चूंकि तुम 10वीं में हो तो तुम्हारा बहुत सारे लोग बहुत सारा फायदा उठाएंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे अभी मैंने देखा इस क्लास 10th के अंदर भाई कुछ जगहों पे कुछ वीडियोस तो तुमको मतलब रोज सीबीएसई न्यूज मिल रही है। ऐसे चीजों से डरना मत और ऐसी चीजों से दूर रहो, ठीक है? जो तुमको डरा है ना कक्षा 10वीं के नाम पे, देखो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखाने के लिए अगर कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई रोज रोज ही ऐसा बोल रहा है कि भाई सीबीएसई ने एग्जाम बंद कर दी, तुम चिंता मत करो, एग्जाम नहीं होगी, मैं बंद करा दूंगा एग्जाम, मैं बैन करा दूंगा, मैं पोस्टपोन करा दूंगा, ये कोई नहीं करा सकता। ये सब बेवकूफी और तुम्हारा फायदा उठा रहे, क्योंकि उनको पता है कि तुम क्लिक करके व्यूज देने जाओगे उनको, तो उनका तो काम हो जाएगा। वो चीज तुम गलती से भी मत करना भाई, प्लीज। इस बैच के बहुत सारे लोगों ने क्या, और पता है मतलब कुछ लोगों का तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया कुछ लोगों ने, मतलब कुछ बच्चों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया कुछ लोगों ने कि एग्जाम के एक दिन पहले तक भी उनको ये उम्मीद है कि भैया एग्जाम तो कैंसिल होने वाला है, क्या करना पड़ के। भाई ऐसे मुगालते, ऐसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत पाल के रखो, पागल हो जाओगे, ठीक है? तो प्लीज कंट्रोल में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारा फायदा उठाने आएंगे, ठीक है? अगर कोई अच्छी चीज कर रहा है, अगर तुमको उसके बदले कोई बहुत बढ़िया चीज दे रहा है तो बिल्कुल देखो भाई। मैं तुमको 10 चैनल बता देता हूं, सब मेरे दोस्त हैं, सबका जाके देखो। तुमने देखा मेरे इंस्टाग्राम पे देखे होंगे कि मैं मैक्सिमम लोगों से मिला हूं, मैक्सिमम लोग मेरे दोस्त हैं, मैं ट्रिप्स पे भी गया हूं। तो वो सारी चीजों की कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर जो बिल्कुल ही ऐसा दिख रहा है ना तुमको कि सामने बस डरा नहीं आ रहा है फालतू में हमको, उससे दूर रहो बस। बाकी तो भाई कक्षा 10वीं के अंदर तुमको जितनी ऐश करना उतनी ऐश करो। फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं, फालतू सबसे इंपॉर्टेंट गलती, बहुत सारी बुक्स लेके मत आना, एक एनसीईआरटी से स्टार्ट करना। मैंने तुमको जो फ्लो बताया कि पहले लेक्चर देखो एनसीईआरटी, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज, फिर एग्जांपल पर, ये सारी चीजें कर लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और धीरे धीरे करके करो, मुश्किल से तुमको अगर 1.5-2 घंटा भी देना पड़ा तो बहुत अच्छी बात है। यू आर एट अ वेरी 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 गुड स्टेट। कोई जरूरत नहीं 12 घंटे पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं अपनी सारी चीजों को त्यागने की, कोई जरूरत नहीं अपने सपनों को छोड़ने की कि भैया हम बहुत अच्छा डांस करते थे और हम 10वीं बोर्ड्स के कारण डांस छोड़ते। ये बेवकूफी मत करना। डांस कर रहे हो, डांस
डांस करते रहो, बहुत तगड़ा डांस करो, डांस पे बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छे से करो। अगर तुमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मेंशन करो, अपनी स्टोरी के अंदर डालो, मैं उसको रीशेयर करूंगा, ये मेरी गारंटी है तुमसे। अगर तुम कुछ बहुत तगड़ा काम कर रहे हो पढ़ाई के अलावा और तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम मुझे अगर स्टोरी के अंदर मेंशन करोगे और मैं उसको देखता हूं तो मैं डेफिनेटली रीशेयर करूंगा उसको, ठीक है। तो मैं तुमको वो चीज देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, पढ़ने की पूरी टीम तुमको चीज पूरी देने के लिए तैयार है। हम कुछ और चीजें भी करने वाले जिसके लिए तुमको एक ओवरऑल प्रिपरेशन मिल पाए, बट फॉर नाउ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पूरी अपनी कक्षा 10वीं को एंजॉय करो। ये वीडियो बिल्कुल अनकट गया है, मतलब पता नहीं मैंने कैसे बिना एडिटिंग के, मतलब बिना ब्रेक लिए बोल दिया, बहुत सारी चीजें बहुत दिल से बोली है। तो यार ये आधे घंटे का वीडियो हो गया है, बट मेक श्योर अगर तुम ये आधा घंटा देख लेते हो ना, अगर तुमने आधा घंटा देख लिया वीडियो पूरा, मैं तुमको गारंटी देता हूं तुम्हारा पूरा 1 साल जो है वो ये 30 मिनट पूरी तरीके से चेंज कर देगा। मैं ये फालतू बातें नहीं करता हूं कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक वीडियो से किसी की लाइफ चेंज हो ही नहीं सकती, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो बेवकूफी कर रहा है, ठीक है। पर इस वीडियो से डेफिनेटली ये चीज तुमको बता दूं कि तुम्हारी कक्षा 10वीं काफी हद तक चेंज हो जाएगी और इतनी तगड़ी तरीके से चेंज होगी कि तुमको मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं तुमको सिर्फ ये बातें नहीं बोली मैंने इस वीडियो के अंदर कि बस ये कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, इतना घिस लो, वो घिस लो। हमको इतना घिसना ही नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ वो बातें बोली जो तुमको पूरी कक्षा 10वीं के अंदर जीना है, तुमको कैसे मस्ती करनी वो तक मैंने तुमको इस वीडियो के अंदर सिखा डाला है। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक, अगर तुमने यहां तक देख लिया तो बहुत सही बात है, तुम इसको डेफिनेटली शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए। ये पहला ही वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। तुमको बहुत दिल से मेरी सारी बातें अच्छी लगी, किसी बात का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, पर मैंने बहुत दिल से इस वीडियो को बनाया, बहुत सीनियर वाली वाइब देके बनाया और बहुत ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस इस वीडियो को बनाया। तो वो सारी चीजों को तुम ध्यान रखो। विद दैट बीइंग सेड, हम और वीडियो आते रहेंगे 10th की। अब देखो थोड़ी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो भी आएंगे, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज भी आएंगी कि सिर्फ पर्टिकुलरली साइंस को कैसे टैकल करना है, सोशल को कैसे टैकल करना है, मैथ्स को कैसे करना है, क्योंकि ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। फिर इंग्लिश और हिंदी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको भी कैसे टैकल करना है पूरी तरीके से, हमको कैसा टाइम टेबल, एक बहुत तगड़ा टाइम टेबल भी तुमको मिल जाएगा कि हमको टाइम टेबल कैसा, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना डिफिकल्ट है और कितने दिन में इसको कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। जो तुम्हारी काम की हो तो वो सारी चीजें आती रहेंगी। बट तुम अगर नए हो तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि प्लीज साल के एंड तक बने रहना, क्योंकि जो इस चैनल पे पढ़ ले 10th पर अभी जो 10th की बैच एग्जाम दे रही है ना, वो जो बने रहे लास्ट तक, उनकी प्रिपरेशन हुई है तगड़ी। और इनके गारंटी में तुमको रिजल्ट नहीं आया, पर तुमको गारंटी से बता सकता हूं कि 95% से ऊपर बहुत सारे बच्चे फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर 95% से ऊपर फोड़वाना मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि तुम पूरी 10th को बहुत अच्छी तरीके से जियो। दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।